नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सो फाइनली वी आर बैक विद न्यू एपिसोड ऑफ गर्व टॉक पॉड। पहले 2 एपिसोड जिम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के हो चुके हैं। अगर चेक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेक कीजिएगा। आपको भी जिम इन्फॉर्मेशन बारे में, जिम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक तो था जिम टर्मिनोलॉजीज बेसिक के बारे में और दूसरा था बेसिक जिम एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आपने वो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना, पर पहले ये वीडियो भी देख लेना। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में, इंफॉर्मेशन गेन करने में और दूसरी क्वेश्चन पूछने में भी बहुत मज़ा आया मुझे। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 पॉडकास्ट में मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा आया, बट वो मेरे लिए न्यू थिंग थी बिकॉज आर्ट से मेरा पुराना रिश्ता है। और आप मेरी इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं। और आज के जो गेस्ट हैं उन्हें मैं जानता तो था लेकिन पहचानता नहीं था। मीन्स टू से डैट मुझे ये नहीं पता था कि वो अपना करियर किस फील्ड में बना रहे हैं। तो मैंने जब जाना ये बात कि हाँ भी उनका आर्ट फील्ड में करियर है बढ़िया और ऐसी वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तब मैंने उन्हें इन्वाइट किया इस पॉडकास्ट में। और हम इस पॉडकास्ट में उनसे सीखेंगे कि हाँ भी हम आर्ट फील्ड में कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। So without wasting any time, let's begin this 3rd episode of Girl Talk Pod with Sakshi Verma ji. Okay, so finally, Girl Talk Pod 3rd episode is here with Sakshi Verma ji. ये मेरी दीदी हैं और मैंने इन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरा आर्टिस्ट में स्केच आर्टिस्ट हूँ मैं वैसे, और मेरे आर्टिस्ट से मिलने का बहुत मन था। तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि हाँ भाई आप किस वे में एंटर हुई, क्या माइंडसेट था आपका और अब क्या माइंडसेट है आर्टिस्ट से लेकर। Hi Garvit, this is Sakshi Verma and you तो नो ऑल्सो कि मैं सफीदों से ही हूँ और हाँ हम जी। कितनी छोटी जगह से, कितने छोटे टाउन से हैं। यहाँ पे फाइन आर्ट्स आर्ट क्या होता है यहाँ किसी को नहीं पता है। यहाँ सिर्फ ये पता है 10th और 12th में एक स्केच बुक कंप्लीट करके देनी है और बस ये है हमारा फाइन आर्ट्स का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली यहाँ के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल रहा था स्टार्टिंग में तो, बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ऑल्सो मेरे पास कोई है भी नहीं जिसको नॉलेज हो कि हाँ जी। आर्ट क्या है। इवन टीचर्स भी, मतलब उन्होंने अपने एक एंड तक हेल्प की बट दे ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट। स्कूल टीचर ने ही मुझे बताया था क्लास में कि एक बीएफए कोर्स है, आप वो करो। अगर मुझे उसके अलावा भी कुछ पता होता कि हाँ और भी बहुत कुछ है, एनआईडी है, नेफ्टा है, आईआईटी में भी डिजाइनिंग होता है अब तो, बहुत हाँ जी। कुछ, नहीं तो वहां पे भी ट्राई करते हैं ये सब। बट हाँ, स्टार्टिंग वहीं से ही हुई, स्कूल से ही, छोटे से ही मुझे काफी पसंद था आर्ट वगैरह में, काफी इंटरेस्ट था मुझे। मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया और टीचर्स ने भी काफी अप्रिशिएट किया मुझे। आवर स्कूल, इन स्कूल आई वाज फाइन आर्ट्स कैप्टन ऑल्सो। तो वहां से थोड़ी और ज्यादा अप्रिसिएशन मिली और पेरेंट्स से भी फिर उनको कंसिडर हुआ ये चीज कि हाँ कि कुछ तो है चीज, कि अच्छा ठीक है स्कूल वाले इसको फाइन आर्ट्स कैप्टन भी बना रहे हैं। तब दे सपोर्टेड मी देन। उससे पहले दे वर लाइक कि सिर्फ हॉबी हो सकती है आर्ट और आप उसको बस साइड बाय साइड एक परस्यू कर सकते हो। तो ऐसे ही था, यही स्टार्टिंग थी मेरी तो। और अब कैसे चल रही है जर्नी आपके एज ए अप्लाइड आर्टिस्ट और एज ए डिजिटल आर्टिस्ट, जो भी आपने बताया था पहले, थोड़ा सा समरी। ओके, आई विल एक्सप्लेन कि बीएफए क्या है पहले, है ना, देन हाँ यू जी। गेट टू नो कि हाँ, आपकी इच्छा है। हाँ आई कैन गिव नॉलेज अबाउट इट। इतना कुछ है भी नहीं, क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि क्या चीज है, कैसे है। तो मुझे भी चाहिए ना कि लोगों को पता तो हो यार हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है हम बीए एमए करते हैं, उसी में ही आर्ट ले लेते हैं और ऐसे आर्ट टीचर बन जाते हैं। बहुत एक नैरो एक कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में इस चीज को लेके। बट बीएफए या एमएफए ये चीज नहीं है, इट्स बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। और एक ये बहुत छोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम अपनी लाइफ के 6 साल, जैसे एमबीबीएस को 7 साल देते हैं, 1 साल कम ही है वो, ऐसे ही हम भी 6 साल देते हैं अपनी लाइफ के सिर्फ आर्ट को डिवोटेड होते हैं जो। एंड इसके अंदर चार हमारे पास सब्जेक्ट्स भी होते हैं सेम, अप्लाइड आर्ट्स, देन पेंटिंग, स्कल्पचर एंड प्रिंट मेकिंग। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं बट वो इनके सब सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक इनके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं।
आप फिर उसके बाद वो चीजें चूज करते हो। फर्स्ट ईयर मोस्टली फाउंडेशन ईयर रहता है जिसके अंदर हम सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि जैसे मैं जिस जगह से आई हूँ वैसे वहां कुछ किसी को पता नहीं है, तो हमें भी सिर्फ पेंटिंग ही पता था, मुझे भी यहाँ से निकलते टाइम कि हाँ पेंटिंग करनी है, वो आर्ट होती है। हाँ जी, हाँ बट जी। ऐसा नहीं होता, आर्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वो वहां जाके पता चलता है। सो जो करिकुलम है उसको भी पता है कि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है, तो पहला साल सिर्फ नॉलेज देने के लिए ही होता है कि ये सब है। हमें सब कुछ मिक्स कराया जाता है, पेंटिंग अप्लाइड का सब थोड़ा बहुत, और स्कल्पचर का, प्रिंट मेकिंग का, सबसे एक तरह से इंट्रो होता है। देन उस पूरे एक साल में जब हम लोग अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं जिस भी चीज में, लाइक मेरा तो अप्लाइड में हुआ कि मुझे ये चीज करनी है, इसको परस्यू करना है, तो फिर मैंने उसी को चूज किया। ऐसे पेंटिंग जिसको ज्यादा पसंद आया कि हाँ इसमें मुझे मजा आ रहा है, उसने पेंटिंग परस्यू किया, तो ऐसे में आई अप्लाइड आर्ट्स में। ये चीज थी। देन फिर अप्लाइड मैंने ली तो वहां पे फिर चीजें और अलग थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं जब आप एक स्पेसिफिक हम्म। सब्जेक्ट लेते हो। आप इलुस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हो, मोशन ग्राफिक्स ऑल्सो। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, मूवीज के अंदर जो स्क्रीन्स होती हैं वो सब, डिजाइनिंग एंड ऑल, प्रोडक्ट हाँ जी, हाँ जी। डिजाइनिंग, पैकेजिंग, बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है। लाइक आप डिजिटलाइज किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो मेरे हिसाब से। एक अप्लाइड आर्टिस्ट होने के बाद आप बहुत सारी चीजों में जो भी डिजिटलाइज फॉर्म में बन रही हैं या हो रही हैं, वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, सीख सकते हो, देन उसको डेवलप कर सकते हो। ये है अप्लाइड आर्ट का छोटा सा भी एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ यहाँ से थोड़ा सा पता चल जाएगा लोगों को कि अच्छा ये है चीज। हाँ, हाँ, हाँ। वो पहले भी यही नहीं पता था कि बीएफए में होता क्या है, क्योंकि आर्ट मैं एज ए वो सोच रहा था कि स्किल होती है, बर्थ बर्थ के टाइम मिलती है ऐसा कुछ, पर स्किल देते हैं बीएफए एमएफए, तो वो एक चक्कर था। आप ऑब्वियसली ये बताइए बर्थ क्या के अभी। टाइम तो, हाँ बर्थ के टाइम ही मिलती है। लाइक एक पूरा 1% भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में आर्टिस्ट का जो एक लगा लो कंटेंट है ना, मतलब इतना पार्ट जो है वो आर्टिस्ट है नहीं है। 0.1 या 0.2% ही है दुनिया में लोग जो आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, डिजिटलाइज आर्टिस्ट हूँ, तो फिर मतलब ये मैंने सीखा है तो मुझे आ गया, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता। वो होता है, लाइक वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, बट वो जो 70% है ना, वो तुम्हारा बाय बर्थ है। क्योंकि अगर तुम्हें हम्म। इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो तुम उसको बढ़ा नहीं सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, वैसे आपका पहले जैसे मॉडर्न स्कूल था, अपना स्कूल था, तो तब से इंटरेस्ट था आपका या डीएवी में आ गए? नहीं नहीं, मॉडर्न में तो मेरा ये था कि वो तो मैंने वहां पे बिल्कुल प्राइमरी स्टडी किया है मॉडर्न। हाँ जी, हाँ, प्राइमरी था वो। तब भी था मेरे घर पे स्केचेस वगैरह ये सब कुछ पड़े होते थे, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, है ना, वो क्रेयॉन्स और उन सब चीजों से। बट वही, वो तो सब लोग करते हैं, तो पेरेंट्स ने तब सोचा कि अभी तो मतलब सब बच्चे उसी से ही अट्रैक्टेड होते हैं, तो वही सब। देन फिर मैं डीएवी में आई, तो डीएवी में जो कॉन्सेप्ट था आर्ट को लेके भी, उस टाइम पे बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो मैं हाँ हर जी, हाँ जगह जी। पार्टिसिपेट भी करती थी, मेरी कहीं ना कहीं से वो भी आते थे, रैंकिंग भी अच्छी आती थी। मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया, स्कूल टाइम में भी बहुत सारी जगह, और मेरे वहां से भी सर्टिफिकेट है, तो पेरेंट्स को भी एक तरह से कहीं ना कहीं कंसिडर हुआ कि शी हैव इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इन आर्ट। हाँ काफी ज्यादा है, और ये उस चीज को कर सकती है। बट दे वर लाइक ऑल्सो, उनको भी कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, इसमें भी कुछ परस्यू कर सकता है। तो दे वर लाइक कि क्या करेगी ये, हाँ जी। तो दे जस्ट वांट कि बीए बीकॉम कर ले और ना साइड सब्जेक्ट इसको आर्ट दिला देंगे, इसको करना है, तो इस तरह का उनका माइंडसेट। हाँ देन फिर मैंने उनको बताया, तो फिर उनको समझ आई कि अच्छा हाँ इसमें कोर्स भी है, प्रॉपर है, कुछ हो सकता है। शुरू में तो आर्टिस्ट लाइन में तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। लड़कियों के लिए फिर भी कम है, लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, लड़कियों को ही नहीं करते, लड़कों को तो क्या करेंगे, देन वो अपने ऑन पे है। अगर तुमने कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो लाइक जैसे अगर तुम बीकॉम कर लो, एमए कर लो, अच्छी जगह से कर लो, तो स्टिल यू हैव अ बैकअप प्लान, है ना, कि तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। आर्टिस्ट लाइन में तुम कर लो और तुम उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो तुम्हें क्या, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है अगर तुमने स्किल डेवलप नहीं की उन 6 सालों में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पता है।
ओके, आपने मैंने जब थोड़ा सा कॉल पे बात हुई थी तब आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि मैं ये भी करती हूँ ये भी करती हूँ, तो उसमें है आप अप्लाइड आर्टिस्ट भी हो, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, कैलीग्राफर भी हो, पेंटर भी हो, प्रिंट मेकिंग भी करते हो। तो इन सब चीज़ों में बैलेंस आप कैसे करते हो? मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती है, कुछ ऐसा सिस्टम है? बैलेंसिंग एक्चुअली चाहिए ही नहीं ना। अगर तुम आर्ट की फील्ड में बैलेंस्ड हो गए तो इसका मतलब तब तुम इनबैलेंस्ड हो। ठीक है, तो ये सच में ऐसा है। अगर आपका ना मन करना बंद हो चुका है और आप रोबोट की तरह काम करो, मेरे हिसाब से बाकी सारी दुनिया रोबोट की तरह ही काम करती है। उनको एक काम आता है, वो सुबह उठते हैं, वो काम रिपीट करते हैं, सो जाते हैं, डेड लाइफ इतनी है उनकी। अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको नई नई चीजें करने का ही मन नहीं हो रहा ना, तो वो जो आपकी चीजें है ना वो हो चुकी हैं खत्म। जो आपके अंदर का एक आर्टिस्ट था वो मर चुका है, इसका मतलब। तो ये हमारा वो नहीं है, काम नहीं है चीजों को, अलग अलग चीजों को बैलेंस करना, ये हमारी नीड है। और आर्टिस्ट जो है इन्हीं चीजों के ऊपर वर्क करता है आगे, मतलब वो जीता ही इन्हीं चीजों के लिए, मेरे हिसाब से ये। तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ बेसिक चीजों के साथ स्कूल टाइम में और फिर फर्स्ट ईयर में। देन मैंने अप्लाइड को चूज किया, मैंने उसमें स्किल्स डेवलप की, मेरे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की। हुआ वो 3-4 साल के बाद, ठीक है। बट साइड बाय साइड आई फेल्ट कि मुझे यहाँ तक नहीं हो रहा मुझसे, कि और भी तो होंगी ना चीजें। देन मैंने हम्म। बीच में बहुत सारी चीजें स्वैप की, मैंने वाटर कलर भी सीखा, मैंने इलस्ट्रेशंस भी की, पेंटिंग भी स्टार्ट की, फिर मैंने कैलीग्राफी भी स्टार्ट की। और प्रिंट मेकिंग का एक जो हाँ बेसिक जी। लेवल है वो हमें फर्स्ट ईयर में तो सिखाया ही जाता है, उसके बाद मैंने मतलब उसी लेवल के ऊपर ही अपनी क्रिएटिविटी डाल के थोड़ा बहुत उसमें भी स्टार्ट किया। लाइक वो मेरी नीड है, एंड मैं ये सब कुछ करती हूँ, मुझे और भी अब चीजें सीखनी है। लाइक मेरा ये नहीं है कि यही तक हो गया 4 चीजें तो बस हो गया, नहीं नहीं, वो पूरी लाइफ चलेगा। मेरे पास इवन मास्टर्स में स्कल्पचर भी था, मेरे पास स्कल्पचर भी था, तो मेरा उसमें भी अच्छा। इंटरेस्ट है, तो वो भी करती हूँ। अभी आपको जैसे पता है, मैंने आपको बताया था कि वॉल पेंटिंग वगैरह का भी रहता है, हाँ तो वो हाँ जी, अप्लाइड हाँ जी। आर्टिस्ट का काम नहीं है, बहुत बट आगे आई आएगा। लाइक आगे इट। आएगा। हाँ, आई लाइक इट, तो मैं तो वो भी करती हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन था। आप जो इनिशियल आप फील्ड में गए, तो आपको इस फील्ड ने क्या क्या सिखाया जो भी है, और आपने क्या क्या स्किल डेवलप करी है? इनिशियल मतलब अप्लाइड आर्टिस्ट, एज एन अप्लाइड आर्टिस्ट। हाँ, BFA MFA में जो भी था। बीएफए एमएफए एक तरह से एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसके अंदर आप एज एन हाँ जी। आर्टिस्ट अपने आप को एक हायर लेवल पे ग्रो कर सकते हो। लाइक स्कूल लेवल में तो हमें जैसे कुछ नहीं पता है, हमें बस ये पता है आर्ट। जब आप एंट्री लेते हो, जब आप एंट्रेंस देते हो, इवन तैयारी के साथ साथ भी आपको बहुत सारी नॉलेज होती है। 30% नॉलेज तो आपको तैयारी करते टाइम, क्योंकि एंट्रेंस भी ऐसे बेसिक लेवल पे नहीं होता, आपका बहुत चलता है उसके अंदर, पूरा कंपटीशन होता है, बहुत लोग आते हैं compete करने। मेरे साथ के कुछ ऐसे ऐसे भी बैचमेट्स थे जिन्होंने लाइक 3-3 साल दिया एंट्रेंस, उनका क्लियर नहीं हम्म। हुआ। तो ये बहुत है, क्योंकि 40 सीट्स हैं सिर्फ। कुरुक्षेत्र से किया मैंने, तो उसमें 40 सीट्स हैं। ऐसे आप जिस भी जगह पे चले जाओगे, अगर वो गवर्नमेंट उससे रिलेटेड है तो फिर वो कम ही सीट्स रखता है, 40-50। प्राइवेट में फिर अलग चीजें हैं, वो ज्यादा होती हैं। बट हाँ, मुझे बीएफए एमएफए करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया। लाइक लोग रिस्पेक्ट करते हैं दैट यू आर समथिंग, है ना। नहीं तो तुम, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ऐसे ही भी चीजें करते हो, लाइक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट, मैं तो, हमारी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बना के, या वट एवर, उनके लाखों में फॉलोअर्स होता है, करोड़ों में, हाँ जी। तो वी कॉल देम इंस्टाग्राम आर्टिस्ट बिकॉज दे आर नॉट आर्टिस्ट। ठीक है, वो एक रीच हाँ के जी। लिए, एक हॉबी के लिए आर्टिस्ट वाली आर्टिस्टिक चीजें कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट आर्ट। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर ही हो गए। वो इन्फ्लुएंसर हो गए या जो भी, क्योंकि उनको डीप नॉलेज नहीं है, इट इज काइंड ऑफ इंसल्ट, है ना। जो अब आप ये लगा लो, जो टिकटॉक पे वो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं मूवीज की डब करके, तो उनकी हाँ उतनी जी, हाँ ही जी। इज्जत है, उनकी मूवी स्टार्स जितनी थोड़ी इज्जत हो जाएगी। तो वही हाँ सेम जी। चीज है कि इंस्टाग्राम आर्टिस्ट की कोई इतनी इज्जत है नहीं। लाइक हम वो चीजें कर सकते हैं, बट हम वो करते नहीं, बिकॉज वो हमारा लेवल नहीं है वो चीजें करने का, जो इंस्टाग्राम पे बिकती हैं या देखी जाती हैं। तो दैट्स ऑल्सो एन कंसेप्ट। ओके, आप फर्स्ट तांत्रिक आर्टिस्ट भी हो।
आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तांत्रिक आर्टिस्ट तो हाँ, मैं तो डिजिटल ऐसे नहीं बहुत है, फर्स्ट उनका तो मैं डिजिटल लेवल भी नहीं तांत्रिक रिच कर। आर्टिस्ट हो। हाँ, आप आप क्रिएटिविटी जो आर्टिस्ट वे है, जो अपनी क्रिएटिविटी कैसे दर्शाते हो उसमें कि हाँ भाई अब वो तांत्रिक आर्टिस्ट हो? तांत्रिक आर्टिस्ट से अभी काफी लोगों को पता भी नहीं, तो व्हाट इज तांत्रिज्म, है ना? तांत्रिक आर्टिस्ट क्या होता है? झाड़ फूक करती हूँ काइंड ऑफ, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तांत्रिक आर्टिस्ट, तांत्रिज्म एक तरह का आर्ट है जो सबसे पुराना आर्टिस्टिक चीज है, ठीक है? वो शायद कभी कंसिडर भी नहीं हुआ था कि वो आर्ट है, वो तब से आर्ट है। लाइक एक एंशियंट टाइम से। हम लोग जब हवन करते हैं या हाँ यज्ञ जी, करते हैं, तो वहां पे पंडित जी बनाते हैं ना, वो स्टार हाँ बनाते जी, हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। नौग्रह बनाते हैं, तो वो भी एक तांत्रिक आर्ट ही है। तांत्रिक आर्ट एक सिंबॉलिक फीचर है। और जब हम लोग पूजा करते हैं, दशहरे पूजा के भी बनाते हैं ना हाथ से, चावल के आटे से कुछ लोगों की पूजा होता है कि वो रावण बनाते हैं, वो सब कुछ तांत्रिक आर्ट में ही आता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तांत्रिक आर्ट बेसिकली सिंबॉलिक होती है, मतलब like वो सिंबोलिज्म से चलती है। जैसे सन का सिंबल और मून का सिंबल, या किसी भी इंसान का सिंबॉलिक वर्जन, ठीक है? बट मैंने उसको चेंज किया। मैं इन्हीं चीजों में काम करती थी, मुझे ये ना एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल चीजों में, उनके अंदर बहुत इंटरेस्ट है। ऑल्सो जो हमारी एंशियंट रिलीजियस हिस्ट्री है, मैं इसको माइथोलॉजी नहीं कहूंगी बिकॉज दैट्स हाँ जी, नॉट हिस्ट्री। माइथोलॉजी, है ना? मैं ये चीजें काफी ज्यादा इन चीजों पर फोकस करती हूँ और लोगों को बहुत चेंज करती हूँ और टॉकती हूँ दैट दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मीन्स अ मिथ, एंड दैट्स नॉट अ मिथ। मिथ। दिस इज ट्रू थिंग, दिस इज आवर हिस्ट्री एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। तो ऑल्सो इस चीज को एक नया वर्जन देने के लिए मैंने मॉडर्न और पुरानी अपनी चीजों को मिक्स किया कि वो इंटरेस्टिंग लगे, वो एक लोगों के बीच में एक सोशली भी फैले, लोग उसको लेके जागरूक हों, है ना? बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और मुझे बहुत पसंद है मेरा धर्म। लाइक मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जो भी अच्छी चीजें हैं लोगों के वजह से चेंज की हुई इंटरप्रेट चीजें नहीं, जो एक्चुअल में कुछ चीजें। तो मैंने अपनी जो भी चीजें मैं फील करती हूँ जब मैं उनको पढ़ती हूँ, या मेरे दिमाग में जो भी चीजें क्रिएट होती हैं, लाइक हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना मम्मी पापा से या दादा दादी से, तो वो स्टोरीज मेरे दिमाग में जिस तरह से चलती हैं, मैं उसको एक ह्यूमन वर्जन में कन्वर्ट करती हूँ। अदर देन हम्म। सिंबोलिज्म, जस्ट सिंबोलिज्म जो तांत्रिक आर्ट का पार्ट है, उसके अलावा मैं जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री है वहां से कुछ ना कुछ उठाती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि वहां पे कैसे मैंने ना अलग अलग चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्रिएट किया हुआ है। हाँ जी। तो ये जो है मेरा कॉन्सेप्ट होता है, मैं पुरानी चीजें जो पढ़ती हूँ उनको उठाती हूँ, उनको मिक्स करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने आप से जोड़ पाऊँ उन चीजों को, और मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ मैं उसमें वो शो करती हूँ। ओके, हमने अक्सर ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में तो सुना ही है, पर ये डिजिटल आर्ट एक न्यू थिंग है। तो आप इसे कैसे समझती हैं कि हाँ भाई डिजिटल आर्टिस्ट होने जरूरी हैं या ट्रेडिशनल आर्ट भी बहुत ही बढ़िया थी? ट्रेडिशनल आर्ट का तो अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो तो कभी वैनिश ही नहीं हो सकती। लाइक आप मॉडर्न आर्ट की बात हाँ करो जी, जो हम आजकल करते हैं, उसका तो ट्रेंड हर दिन चेंज हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रेडिशन की एक वैल्यू है, वो तो कभी जा ही नहीं सकती। और पुरानी चीजों की वैसे भी अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से हम ग्रो भी नहीं कर सकते। हमारी इवन जो अभी तक की जो भी मॉडर्न चीजें हैं या डिजिटल आर्ट जो हम कह रहे हैं, वो चीजें भी जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट से ही निकली हुई हैं, उनका ही मॉडर्न वर्जन है एक तरह से। और अभी आप देखोगे हमारे कपड़ों कोई भी चीज है ना वो सब वापस जा रहा है, लाइक लाइक पुराने टाइम की तरफ वापस बैकफुट पे मूव कर रहा है। आज के टाइम में मॉडर्निज्म में भी जो नई चीज आ रही है ना, वो है वो पुरानी चीजें उठा के उसमें डाल रहे हैं, तो वो ऐसे ही चल रहा है। डिजिटल आर्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, वो एक नई चीज है लोगों को, मतलब आर्टिस्टिक के साथ साथ जो चीजें दुनिया में अब नीडेड है ना, उसको शो करने की। लाइक पोस्टर होर्डिंग्स कैंपेन्स बनते हैं, ये सब। और अब तो एआई आ गया है, ये भी अब पुराना हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं है रही है डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट 5-6 साल पहले तक नई चीज हो सकती थी, जब हम लोग कुछ नई चीजें सीख रहे थे। अब तो यूट्यूबर्स तुम लोग भी करते हो सब कुछ और ये सब, तो ये नहीं कहा है, ये तो हमारा काम था, अब ये सब लोग कर रहे हैं, है ना? तो वही अब ठीक है, ऐसा ही रह गया, इस तरह से हो रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें लोगों से अलग करती है। कोविड के टाइम पे जब लोगों के पास काम भी नहीं था, हमारे पास इतना काम था, एक बहुत काम था,
मतलब मैं जिस भी उसके ऊपर उंगली रखूंगी वो मुझे ले लेगा कि भाई हाँ आप आओ और हमारे पास काम करो। मैंने बहुत कमाया है कोविड के टाइम पे, लोगों के पास जॉब नहीं थी। हाँ जी। हम्म। ओके। ओके, आपने रेप्यूटेड कंपनीज में भी काम किया, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं आप? हाँ भी, जो लोग ये देख रहे हैं उनको नेविगेट कर सके कि यहाँ भी जिन्होंने BFA MFA जो भी किया है फाइन आर्ट्स के फील्ड में। देखो, एक जो छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगी, जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एंट्रेंस देते हैं या एनरोल करते हैं ना इन चीजों के अंदर, तो वी जस्ट फोकस ऑन प्लेसमेंट्स, है ना, कि हमें हाँ जी, प्लेसमेंट मिले उसके अंदर। मेरे हिसाब से अगर तुम एज एन आर्टिस्ट 6 साल की स्टडी के बाद भी तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा ना, सिर्फ तुम्हारा काम देख के, और तुम्हें प्लेसमेंट की नहीं है, तो लानत है तुम्हारी 6 साल की डिग्री पे। तुमने कुछ नहीं किया, सच में सीरियसली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़ती। 6 साल के बाद आपका इस लेवल पे आप रीच कर जाते हो कि लोग आपको बुलाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने मास्टर्स क्लियर की और हर जगह मुझे आगे से आगे अपने आप ही मिली अपॉर्चुनिटीज, मेरे को कहीं पे जाना नहीं पड़ा। बट हाँ फॉर श्योर मुझे कहीं ना कहीं से एक कॉन्फिडेंस लेवल आया जब मैंने जॉब की अलग अलग जगह पे। लाइक माय फर्स्ट इंटर्नशिप वाज इन काउच फैशन। ठीक है, मैंने वहां पे अमेजोन के लिए चीजें की। कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जो रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज होती हैं उनका काम ले लेती हैं। लाइक दे पेड देम, है ना, फॉर डू देयर वर्क ओनली। लाइक अमेजोन हाँ हायर कोई करता है ब्रांड्स को अपना काम करने के लिए। तो वो उसी से रिलेटेड था और मैंने वहां पे काम किया। वहां से कॉन्फिडेंस मिला थोड़ा सा, कमाई हुई स्टार्ट, और एक्सपीरियंस मिला, अच्छा एक्सपोजर मिला। उसके बाद मैंने कनेक्ट क्लू और दो तीन और इसी तरह की प्राइवेट वेबसाइट्स और ब्रांड्स के लिए काम किया। लाइक उनका सोशल मीडिया हैंडल किया, तो उनके लिए पोस्ट वगैरह जो भी चीजें डेकोरेट डेकोरेट चाहिए, उनको डेकोरेशन चाहिए, या फिर उनको, है ना, डिजिटलाइज फॉर्म में उनका एक अच्छा प्रमोशनल लेवल पे चीजें चाहिए, पोस्टर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो चीज मैं डिजाइन करती थी एंड दे पेड मी पर पोस्ट। ऐसे कुछ लोकल भी हैं, लोकल कंपनीज हो गई या लोकल ब्रांड्स हो गए। वो अब तो हर इंसान को चाहिए सोशल मीडिया पोस्ट और ये सब, तो सब लोग करते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो अच्छी रेप्यूटेड शॉप्स भी होंगी ना एक लोकल मार्केट में, वो भी अपनी दिवाली होली की पोस्ट बनवाते हैं एंड दे पे फाइव हाँ जी, हंड्रेड हाँ पर जी। या 1000 पर पोस्ट। तो उस तरह से वो चीज भी होती है। तो वहां पे भी किया मैंने। उसके बाद नाउ आई एम इन LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एज आई टोल्ड यू बिफोर ना। तो अभी असिस्टेंट वहां पे भी, प्रोफेसर। इवन इफ यू आर इन अ प्रोफेसर फील्ड, आपके बहुत लिंक बनता है। तो आई हैव सो मच वर्क टू डू विद ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो। तो मैंने मोस्टली फ्रीलांस ही किया। मैंने फिर ज्यादा ना इसमें जॉब वाले उसमें नहीं, सबका अपना अपना होता है, तो आई डोंट कंसिडर इट कि मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद है वेरिएशन। लाइक मैं हर रोज काम करूँ, तो मैं अपने मूड के हिसाब से काम करती हूँ। आज मुझे काम करना है, आज मुझे नहीं करना है, तो मेरा ऐसे चलता है। ओके। आपने कहीं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी करे हैं, जो जैसे आप कह रहे थे वॉल पेंटिंग वगैरह, तो वो कैसे मिला आपको और क्या एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने का, तो वो बताइए आप थोड़ा। गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने का तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, पॉलिटिक्स आपको बहुत आ जाती है, अच्छा ऐसे होता है, ये चीज होती है, ऐसे काम करना है, तो बहुत कुछ रहता है। मेरे हिसाब से ना आपको इनिशियल स्टेज में ना अपनी लाइफ की, लाइक 26 27 28 इवन 30 तक ना, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहिए। किसी भी चीज को अपना प्रॉफिट एंड लॉस मत लो, उसको एक्सपीरियंस के बेस पे लो, मजे करो, देखो चीजों को कि अच्छा ऐसा होता है या वैसा होता है जो भी। और मतलब मुझे शुरू में तो मैंने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट बाद में किया। पहले मैंने सिर्फ एज एन जो होता है, जो उसमें कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वैसे काम किया मैंने। हाँ जी। गवर्नमेंट के करनाल में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे हरियाणा में सबसे पहले वॉल पेंटिंग का, तो मैं वहां पे कोऑर्डिनेटर थी। वी वर 5 to 6 कोऑर्डिनेटर्स ओनली बैक देन। एंड अच्छे से हमने पूरा का पूरा जो भी उनका काम था सब कुछ कोऑर्डिनेट किया। वो एंट्रीज होती हैं, पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे, अलग अलग टीम्स आई हुई थी, अलग अलग स्टेट से आई हुई थी। फ्लोर पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के लिए कुरुक्षेत्र में फिर हुआ था, वहां पे कोऑर्डिनेशन किया। वहां पे मुझे कुछ चीजें पता चली कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है वैसे होती है। देन आई हैड अ फ्रेंड जिसका एक म्यूचुअली रहा है, उसका तो बहुत ही रहा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, उसने तो कई लाखों कमाए हैं। देन मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने कहा यार मुझे भी सिखा तू,
कि कैसे करता है। तो मैंने उसके साथ लाइक एक सेकेंडरी स्टेज पे काम किया। वी हैड अ टीम ऑल्सो, हमारे पास एक टीम थी, हमारे स्टूडेंट्स ही थे वो। तो हम लोगों ने उनके साथ ही काम किया। मैंने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके साथ किया। 2-3 देहरादून जब मैं वहां थी तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया। वहाँ लिंक्स भी काफी बने। मेरे हिसाब से हाँ जी। शुरू में फ्री काम हमें ज्यादा करना चाहिए ना, हम्म। थोड़ा सा, ताकि लोगों को पता चल जाए। उसके बाद अलग ही हाँ कोई अप्रोच नहीं। मिलती है तुम्हें लोगों से। लाइक उनको एक शोकेस हम कर कर देते हैं ना, जबकि हाँ हम ये हाँ। चीज करते हैं। उसके बाद हमें काफी लोगों ने अप्रोच किया और हमने हम्म। उसका शायद 10 गुना ज्यादा बाद में कमाया। तो दैट्स अ मेजर थिंग फॉर अस। वहां से मतलब आप लिंक्स बनाओ, है ना, जिस जगह पे जिस तरह से आपको काम करना है, और आपको कहीं ना कहीं से ना ब्रेक थ्रू मिलेगा ही, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है। जितना ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ज्यादा आपको वो काम मिलेगा। हाँ तो जी। हाँ इस जी। तरह से मेरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही चलता है। लाइक आप उनको खुद से अप्रोच करो, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता है कि वहां पे एक आर्टिस्ट बैठा है और वो ये सब काम करता है। आप उनको बताओ, आप अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करो, अच्छा सा बढ़िया सा, जो आपने काम किया है, और फिर वो उनको प्रेजेंट करो। तो यही है एक बेसिक। ये वो वॉल पेंटिंग उनके अनुसार ही करते हो या आप खुद जो आर्ट है आपकी वो करते हो? हाँ, दो तरह से होता है। कई बार जो स्कूल्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक अपना एक चाहिए कि हमें तो ऐसा ही हाँ चाहिए, जी। कि भाई ये थीम होना चाहिए। एक स्कूल ने हमें थीम दिया था कि हमें ये थीम चाहिए और आप इस पे काम करके दिखाया, तो हमने उनके हिसाब से ही सिलेक्ट करवाई, पीडीएफ बनाई, प्रेजेंटेशंस बनाई, उन्होंने अप्रूव की, देन हमने वो किया। देन जो सेकेंडरी था उसके अंदर उन्होंने बोला कि अब आप देखो, उन्होंने हमारा काम देखा और हम पे ही छोड़ दिया कि आपको जैसे अच्छा लगे, जो चीज अच्छा लगे स्कूल के लेवल से, आप वो चीज करो। उसके बाद वी हैड एन ऑफर फ्रॉम नवोदय विद्यालय ऑल्सो। देवर तो आस्किंग, आपका रहना खाना सब कुछ हम करेंगे, आप बस आओ, काम करो, पैसे लो। और मतलब देवर सो इम्प्रेस्ड ना, सीरियसली। आर्टिस्ट को ना एक हम्म। टाइम पे ना पैसा भी सेकेंडरी में चाहिए होता है, लड़कों के लिए हाँ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ऊपर से जो अप्रिसिएशन मिलती है ना, हम उसी के ऊपर ही, वो हमारा हाँ ड्रग जी। है, हम उस पे ही काम करते हैं। तो लोग रुक रुक के देखते हैं ना, तो फिर खुशी होती है कि हाँ हम कुछ तो काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिलता है। जब लोग समझते नहीं ना कि हाँ भाई ये इसने इतने दिन में बनाया है तब ज्यादा हर्ट होता है। और वैल्यू नहीं समझते बंदे। एक टाइम के बाद ना अपने आप ही कम होती रहती है, वो चीजें कम हो जाती है। शुरू में मुश्किल आएगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि अभी देखो ना, तुम्हें 1-2 साल तो सब सुनाएंगे, घर वाले भी सुनाएंगे, दोस्त भी सुनाएंगे, कजन्स भी सुनाएंगे, कहेंगे तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे। लाइक वो आंखों से फील करा देते हैं, बट वो अपने आप हाँ। धीरे धीरे सब हो जाता है, सेटल हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। ओके, जो आप एप्स वगैरह वेबसाइट वगैरह यूज़ करती होगी डिजिटल क्रिएशन के लिए, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो आपने बताया था, तो इसको कैसे यूज़ करते हो कुछ ऐसे बता सकते हो? और क्या मुश्किलें आती हैं पहले सीखने में? हाँ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइक ये जो है ये बेसिक सॉफ्टवेयर है। इससे पहले तो कोरल ड्रॉ चलता था, बट मैंने वो कभी यूज नहीं किया। अब वो पुराना भी हो गया, उसके अंदर नए वर्जन भी नहीं आ रहे हैं। तो अब तो बहुत सारे हैं, कैनवा है, इनडिजाइन है, हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं। लाइक हर सॉफ्टवेयर अलग तरह के हाँ जी। नीड्स तुम्हारे फुलफिल करता है। फोटोशॉप बेसिकली जो है वो डिजिटल पेंटिंग के लिए है। ठीक है, आप उसमें बना सकते हो लोगो या वेक्टर इलस्ट्रेशन, सब कुछ बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें नहीं बना सकते। बट बेसिकली वो एडिटिंग और डिजिटल पेंटिंग के लिए। अब ये इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर्स और जो दूसरी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड है, कैंपेन्स राइटिंग और एंड ऑल, ये सब कुछ करना। तो उसके लिए ज्यादा बेटर है कि आपको अपनी स्पेसिंग कैसे करनी है, चीजें कैसे करनी है। जहां तक रही उनको सीखने की बात, तो कंसिडरेशन होगा तो एज सच कोई बहुत मुश्किल नहीं है करना, मेरे हिसाब हम्म। से। अगर आप खुद से भी ट्राई करना स्टार्ट करोगे तो हो जाता है। लाइक बस उसके अंदर प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ये भी आर्टिस्टिक फील्ड ही है, उसका ही सब्जेक्ट है। तो इसमें भी तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम कर सकते हो। लाइक इसको कोई भी सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट ही सीख सकते हैं, अप्लाइड लेने के बाद ही सीखा जा सकता है। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनसे आप सीख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। हम्म। क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम दूसरी फील्ड से ले लेते हैं, बट हमारा फिर भी मन है कि मैं सीख लूं, तो ले सकते हैं। मेरा जैसे। हाँ, तो आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है, इसको ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट में आई गिव यू द लिंक कैसे सीखना है, श्योरली।
ओके। एक आपका वो भी था कि मैंने देखा था कि कैलीग्राफी आप कोर्स वो कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ बता हाँ, सकते हो तो आज ही बता दो। है, इट्स 23rd जुलाई। आज मेरा है ना एक सेशन ओ, कैलीग्राफी का ही। तो एनरोल कर सकते एनरोल कर सकते हैं वो अलग बताओ ना। या आगे अपॉर्चुनिटी आएंगी वो बता दो। हाँ, ये तो दिस वाज माय फर्स्ट पर्सनल एक्टिविटी जो मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है। तो ये बस एक तरह से एक चेक की था, रियलिटी चेक की कितना अप्रोच आ रहा है या हाँ कैसे जी। भी सही आया फर्स्ट टाइम के हिसाब से, ठीक है। बट हाँ, नेक्स्ट मंथ से मैं प्रॉपर सैटरडे संडे की कैलीग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। 3-4 बच्चे उसमें एनरोल्ड भी हैं, बच्चे भी नहीं है वो, देवर एडल्ट एंड इवन मुझसे ज्यादा बड़े ही हैं। तो मेरे मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो मुझसे एज में काफी बड़े हैं। तो रह रहा है, चल रहा है। कैलीग्राफी का भी इस चीज में काफी स्कोप चल रहा है और मैं उसको भी कर रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि उसमें एक खासा इंटरेस्ट है। मैं एक चीज पे कभी टिकती नहीं हूँ। लाइक मैंने अगर एक आर्ट का वो सिलेक्ट किया ना, कोई कॉन्सेप्ट, तो मैं सीखूंगी, उसमें अच्छा हो जाएगा, मेरा प्रोफेशनलिज्म आएगा, उसके बाद मैं उससे बोर हो जाती हूँ, फिर मैं नई चीजें start करती हूँ। पर कैलीग्राफी इज अ थिंग जिसके ऊपर मैं 3-4 साल से हूँ और मेरा ऐसा भी नहीं हो रहा मन की मैं छोड़ दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें इसको और डेवलप कर सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ इसके थ्रू। तो अभी मैंने इसलिए कैलीग्राफी क्लासेस स्टार्ट किया और नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट हो रही है, सैटरडे संडे क्लासेस। इट्स लाइक 1500 पर पर्सन। बहुत बेसिक सा ही मैंने उसका वो रखा है, इतना ज्यादा भी नहीं है। बस यही है। वर्कशॉप्स भी मैं कर रही हूँ आगे के लिए, मैं कर रही हूँ उसको। मैं 51 समथिंग करके वर्कशॉप भी दूंगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ 50 रुपीज पे करना है, ऐसा ऐसा कुछ करके। तो ये एक ब्रेक थ्रू होगा सबके लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेसिफिकली उनके लिए। उसमें मैं ये इन चीजों की नॉलेज भी दूंगी कि आप एक आर्ट करियर कैसे परस्यू कर सकते हो, या उस तरह को कैसे देख सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये सब। ओके। डिजिटल आर्टिस्ट हो आप, उसमें पर्सनल टच कैसे ऐड करते हो आप? अगर पर्सनलाइजेशन में हाँ देखो, कुछ चीजें होती है जो कंपनी बेस्ड या ब्रांड बेस्ड होती है ना। अ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, लाइक किसी भी ब्रांड के, लाइक आप नाइका के लिए या शुगर के लिए जॉब कर रहे हो, शुगर कंपनीज हैं, तो अब इनके लिए जब आप एडवर्टाइजिंग इनकी टीम में हो, अगर एडवर्टाइजिंग टीम में हो, तो आप उनके ही हिसाब से काम करोगे। सब कुछ उनके हिसाब से होगा, कलर सिलेक्शन से लेके, बैकग्राउंड से लेके, फोन से लेके, सब कुछ उनका दिया हुआ होगा, आपको उस हिसाब से करना है। ठीक है। बट जहाँ पे जो मैं डिजिटल आर्ट करती हूँ वो एक अलग चीज है। उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो 30% 40%। जो मैं बता दूं, ब्रांड से रिलेटेड जब आप जॉब करोगे या काम करोगे, किसी के लिए इंटर्नशिप प्लान में जाते हो या ऐसा कुछ। बट जब आप अपने के लिए, खुद के लिए काम करो, तो वहां पे तो आप किसी भी लेवल तक अपना उसमें पर्सनल टच डाल सकते हो। जैसे मैं अगर तांत्रिज्म जो है हैंडमेड भी अगर करती हूँ, तो मैं डिजिटलाइज फॉर्म में भी अपनी ही अपने से रिलेटेड चीजें डालती हूँ, और वो मेरा एक सिग्नेचर है हाँ ना, जी, कि हाँ जी। मैं इसी तरह का काम करती हूँ। मेरे जितने थीम्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे रिलीजियस, थोड़े कॉन्सेप्चुअल, ऐसे डार्क डार्क साइड से रिलेटेड, और पुरानी चीजें मिलेंगी, तब इस तरह से। तो वो आप अपना उसमें हर आर्टिस्ट ऐसे करता है, कुछ ना कुछ उसका सिग्नेचर होता है, वो उसको छोड़ता ही है। अभी मैंने डेवलप नहीं कर पाई हूँ, और मुझे पता भी नहीं मैं कब तक डेवलप कर पाऊंगी, कि क्योंकि आर्टिस्टिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप करते रहो, कभी खत्म ही नहीं हो सकता ग्रो करना। तो है मतलब, हाँ, आप उसमें कहीं पे भी अपना छोड़ सकते हो। कौन ओके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो एलपीयू में अभी, तो आपको एक वे पता होगा कि अभी जो अभी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनको कैसे सिखाना है, और आप कैसे स्पेसिफिक स्किल डिसाइड करोगे कि अभी ये सीखो, आर्ट में फील्ड में जाना है तो पहले। अम, इससे पहले मैंने देहरादून थी मैं, हाँ डीबीयू जी, में, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, मैंने हाँ जी। वहां पे काम किया। फिर अब मैं एलपीयू में हूँ, तो दोनों जगहों का भी काफी डिफरेंस है, प्लस स्टूडेंट्स का भी काफी डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है कि आप किस ज्योग्राफिकल एरिया में हो, और आपको वहां के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो ये चीज ज्यादा मायने रखती है आजकल। आजकल जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा, उनमें बहुत दिमाग है। लाइक हम तो जब गए थे, हमें टीचर्स ने सजेस्ट किया तो हमने चीजें ली। अब बच्चे फर्स्ट ईयर से पहले ही सब सिलेक्ट करके आए हुए हैं, हमें ये करना है, ऐसे करना है। तो वो अपने आप ही बहुत काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है अभी इन सब चीजों को लेके, है ना, वो काफी क्लियर है, मुझे ये करना है,
4 साल के बाद ये करना है, यहाँ जॉब करनी है, उनका एंट्रेंस देने से पहले सब अच्छा। क्लियर है कि मुझे ये करना है, वो करना है, सब ठीक है। बट हाँ, कई बार ऐसे होता है जब हम एक चीज लेते हैं तो मतलब कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, हमारा ना इन बिटवीन किसी और सब्जेक्ट में भी मन करता है कि यार ये भी आना चाहिए, है ना। उसके लिए आपके पास रहता है हाँ। कि आप मास्टर के बाद अलग सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइक आपने बैचलर्स किसी सब्जेक्ट में की, उसके बाद मास्टर्स में आप अलग सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप चीजें चेंज भी कर सकते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजें सीख सकते हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने अप्लाइड लिया तो आप पेंटिंग नहीं कर सकते, पेंटिंग लिया तो स्कल्पचर नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपका एट प्रेजेंट मन हो, ठीक है। और अगर आपका बाद में कुछ और सीखने का मन है तो आप कुछ और भी सीख सकते हो। जैसे मैं अप्लाइड आर्टिस्ट हूँ तो मैं स्कल्पटिंग भी सीख रही हूँ, मैं पेंटिंग भी सीख रही हूँ साइड बाय साइड। तो इवन आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट्स में कोई रोक नहीं है, ये चीज आप कहीं पे भी देख लेना, लाइक कोई प्राइवेट है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट में जाके कहीं भी बैठो, कहीं से भी सीखो, आपके ऊपर कोई भी वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं होगा कि आप यहाँ क्यों हो। बिकॉज आर्टिस्टिक फील्ड आपको फ्री करती है, दुनिया से फंसाती नहीं है। हाँ हाँ। तो सिलेक्शन होना चाहिए पहली बात तो कि मैंने अप्लाइड आर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि मेरे दिमाग में तो तब यही था कि मैं अप्लाइड शायद मुझे सीखने में टाइम लगे, बट पेंटिंग एंड ऑल ये मैं साइड बाय साइड कैसे ना कैसे सीख सकती हूँ, वर्कशॉप से या चीजों बाकी चीजों की वजह से, है ना। कहीं ना कहीं एनरोल करके 2-3 महीने का कोर्स करके सीख सकती हूँ। ओवरऑल डेवलपमेंट हर एक फील्ड के बंदे को हो जाती है, लाइक चाहे आप अप्लाइड में हो, स्कल्पटर में हो, प्रिंटिंग में हो या पेंटिंग में हो। जब आप अपनी मास्टर्स तक कंप्लीट करोगे ना, आपको ओवरऑल एक नॉलेज होगा हर एक फील्ड के बारे में। सिर्फ आपको स्किल नहीं होगी जिसको सीखने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो वो आपको खुद देखना चाहिए कि आपको आगे क्या परस्यू करना है। जितना ज्यादा आपका विजन क्लियर होगा ना कि मुझे ये बनना है या मुझे ये चाहिए, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका एक जो कोर्स है, वो जो सब्जेक्ट है वो चूज करने के लिए। ओके, और अपकमिंग प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन हो आपकी, अगर दिमाग में हो या अभी चल रही हो, उसके बारे में, फ्यूचर आर्टवर्क के बारे में कुछ बताना चाहें तो। कोलैबोरेशन वो तो ना चलती रहती है, लाइक कुछ अप्रोचेज मुझे आई हुई होती हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट करो, ये वो, और कुछ मैं भेज के रखती हूँ, लाइक वी डू इट इन फॉर्मल वे नाउ, लाइक पहले होता था वैसे नहीं करते, अब हम फॉर्मल वे में करते हैं। तो अभी कुछ जगहों पे मैंने भेजी हुई है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो मेरे प्रोजेक्ट्स है मैं आधे अब पोस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन फैलाओ, इसका मतलब तुम्हारा तो काम गया, वो बट गया एक तरह से, जितना ज्यादा तुम लोगों को बताओगे। तो हाँ मैं बाकी सबको भी यही बताऊंगी, तुम कहीं से मेहनत करके अगर अपने लिए काम सिलेक्ट कर रहे हो, अपने तक रखो, वहां तक पहुंचाओ जहां पे उसकी जरूरत है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे तुम्हें लाइक्स मिलेंगे, पर तुम्हारी जो तुमने काम किया, मेहनत है ना, वो एक तरह से बहुत जल्दी फैल गई कि अच्छा इस ब्रांड को इस चीज की नीड है, तो अपने तक रखो बहुत सारी चीजें। ये मैंने इन 6 साल में सीखा है, नहीं तो लोग हड़प लेंगे उन चीजों को। तो चल रही हैं चीजें, कैलीग्राफी के थ्रू मैं काफी जगह से कांटेक्ट कर रही हूँ, तो अभी मेरा जो अपकमिंग जो चीजें हैं वो कैलीग्राफी से रिलेटेड ज्यादा आएंगी। और बाकी अप्लाइड को मैंने अभी के लिए जॉब रिलेटेड क्राइटेरिया में रखा है, लाइक मैं अभी अप्लाइड आर्ट की टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, एलपीयू में भी और जहाँ पहले थी वहां पे भी। तो अभी मैंने इसको एक सेटबैक पे रखा हुआ है, मैं अब बाकी चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि अप्लाइड तो मुझे हो गया ना, आ गया है ना, उस पे तो मेरा फ्रीलांस है। तो बाकी चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सेटल होना है तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है सच, बहुत किया यही करना है। फाइनल मैसेज कोई देना चाहें आप। किसको देना फाइनल मैसेज, नहीं मर रही हूँ मैं, जिंदा हूँ। अभी इस पॉडकास्ट अभी का। इस पॉडकास्ट नहीं, नहीं फाइनल मैसेज ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब मिलूंगी काफी ज्यादा क्योंकि मैं भी अपना यूट्यूब पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली हूँ सीरियसली, क्योंकि मैंने चैनल बनाया और मैं यही करती हूँ, मैं चीजें स्टार्ट करती हूँ उसको फिर छोड़ देती हूँ मूड के हिसाब से। बट अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाली हूँ, मैं यूट्यूब पे भी आने वाली हूँ बहुत अच्छा एक कंटेंट लेके, जिसमें आप मेरी कैलीग्राफी से रिलेटेड भी कंटेंट देखोगे, फाइन आर्ट से रिलेटेड भी कंटेंट देखोगे, जिसमें आप सीख पाओगे मुझसे भी बहुत कुछ और आर्टिस्टिक लाइन के बारे में भी बहुत कुछ।
तो फाइनल ये है, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट हो मेरे हिसाब से उनको क्रिएटिविटी को फॉलो करो, पैसे को मत देखो। शुरू में पैसे के चक्कर में फंस गए तो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे, क्रिएटिव नहीं बन पाओगे। लड़कियों से ज्यादा लड़कों को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है अपने करियर के ऊपर, बिकॉज वंस यू चूज दैट करियर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना वापस जाने का, फिर तो गाली ही मिलेगी घर वालों के हिसाब से भी। तो ठीक है, मजा वजा सब इंजॉयबल चीजें अपनी जगह पे हैं, बट आप इस चीज को ज्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि ये करियर भी है, आप इसमें कितने भी लाखों का पैकेज है, लाखों करोड़ों का पैकेज है अब तो। लाइक आप मेरे बहुत सारे दोस्त है वो 2.5-3 लाख भी कमाते हैं। लाइक एक सिंगल प्रोजेक्ट से आप 3-4 लाख कमा सकते हो, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर आपको मिल गया। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको कुछ टेक्निकल चीजें बस थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी जिन लोगों को बहुत ये है कि नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा, इतनी इनकम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर, विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सीरियसली। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके, मैं आपको मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से कि यहाँ पे ये होती हैं, ये होती हैं, ये होती हैं फील्ड, BFA MFA के बारे में सीखने को मिला है। और कभी सीखने का मौका मिलेगा तो हम डीप डाउन जाएंगे, किसी एक फील्ड को चूज़ करेंगे और उसके अंदर पूरा करेंगे। ओके, एपिसोड 3 यहीं तक था, आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा। ओके बाय। ओके बाय। वेट, आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा ये कमेंट में ज़रूर बताना। आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, क्या नेगेटिव साइड थी, उस नेगेटिव साइड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट से ही हम इम्प्रूव कर रहे हैं। पिछले 2 पॉडकास्ट में भी ऐसा ही हुआ। और मैंने इस कन्वर्जेशन से क्या सीखा वो मैं आपको अभी बताऊँगा। पहला तो मैंने ये सीखा कि उन्हें सिखाना बहुत अच्छे से आता है, वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही अच्छा अपना करियर बिल्ड करेंगी आगे इन फ्यूचर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था उनसे तो उन्होंने सीधा ही कह दिया था कि आप ऑफ ट्रैक हो और पहले इस विषय में बात की जाए तो बढ़िया होगा। तो मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था कि यहाँ भी वो जैसे भी चलाना चाहे पॉडकास्ट को वैसे चला सकती हैं। और मुझे पर्सनली उनका जो फ्यूज़न क्रिएट किया उन्होंने तांत्रिक और आर्ट में, वो बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही आप भी अपने फील्ड में, अपनी किसी भी फील्ड में आप ऐसे भी फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हो और अपने आप में एक यूनिकनेस डेवलप कर सकते हो, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा और आपकी आर्ट और ज़्यादा निखर के आएगी। बाकी उनके साथ ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का हुआ। हमें आगे अगर मौका मिलेगा तो हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे। और ये तो हुई रहेगी बेसिक बात, जो भी बेसिक आर्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने निकलवा ली है। अब एक टॉपिक को पकड़ के उसमें डीप डाइव करने का प्रयास किया जाएगा अगले पॉडकास्ट में, अगर हमें मौका मिला तो। और आप सभी से हम यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट हमें इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और ज्ञानियों के साथ और उनका ज्ञान इकट्ठा करेंगे। तब तक कीप लर्निंग विद गर्व टॉक पॉड।